कर्क राशि वालों की दिसंबर 2025 का महीना आपके लिए पैसे की रिकवरी का महीना भी है। अपने रिसोर्सेज को, अपने संसाधनों को, एसेट्स को अपग्रेड करने वाला, बढ़िया करने वाला, बढ़ाने वाला महीना भी है। पुराने आपकी जो भी इन्वेस्टमेंट थी, ना आपके इवन कोई इंश्योरेंस के लेने वाले क्लेम थे या आपको कोई लोन जो अवेटेड था, वह इस महीने में आपके लिए क्लियर हो सकता है, मिल सकता है। खास करके इस महीने के 15 से लेके 31 दिसंबर के बीच में। और सबसे बड़ी बात क्या है कि आपके द्वारा इस समय में जो भी धन आएगा ना आपका, वो आपके लाइफस्टाइल को बेहतर करने पे यूज होगा। आपके आसपास के माहौल को, घर के इंटीरियर को बेहतर करने पे खर्च हो सकता है। इवन इसी महीने में आपके पास जो भी धन होगा ना, वो आपके फैमिली मेंबर्स की बेहतरी पे भी खर्च होगा। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इस महीने में आपको किसी भी ऐसे इन्वेस्टमेंट से बचना है जो जल्दी से पैसे को डबल करने की गारंटी देती हो या पैसे को जल्दी हाई रेट पे बढ़ाने का वायदा करती हो। वो केवल आपके लिए एक ट्रैप रह सकता है। इस महीने में आप अपने बजट को एक बार रिविजिट करिए और अपने लिए इमरजेंसी फंड जो है उसको स्थापित करिए। और अगर है तो उसको एक बार दोबारा रीडिट करिए। करियर की बात करें तो दिसंबर का महीना आपकी एज ब्रांड आपको नए सिरे से परिभाषित करेगा और आपके जो एज ए पर्सनल इंडिविजुअल इमेज है ना, आपके वर्क प्लेस पे वो लोग उसके बारे में भी नए सिरे से अच्छे तरीके से और सोचना शुरू करेंगे। और देखिए, सफलता जो है वो सारे देखते हैं। उस सफलता के पीछे हम कितना मरे हैं, कितना हमने काम किया है, वो कोई नहीं देखता। लेकिन इस समय में आपकी लाइफ स्टोरी भी जो है वो लोगों को पता चलेगी और उसकी वजह से भी आपकी पर्सनल ब्रांडिंग जो है बहुत क्लियर होगी। इवन आपके अंडर जो काम करने वाले लोग हैं ना, इस समय में कर्क वालों को उनका भी पूरा साथ मिलता हुआ दिखेगा। और इस समय पे अगर आप कुछ नया करने का सोच रहे हैं ना, तो इस महीने के जो अंतिम 12-13 दिन है ना, 19-20 दिसंबर ऑनवर्ड्स, यह आपके लिए गोल्डन विंडो रहेगी किसी भी नए काम को शुरू करने के लिए। अब इस महीने में मुझे क्या करना है से ज्यादा कैसे करना है, यानी जो हाउ पार्ट है ना, वो आपका बहुत ज्यादा क्लियर होना चाहिए। तो अगर हम करियर की बात करें ना, तो अपनी ब्रांडिंग पे इस महीने में ध्यान दीजिए और अपने काम में प्रोसेस के साथ साथ दिल भी डालिए। आपके काम में एक पर्सनल टच होना चाहिए और फिर देखिएगा कि किस तरह से आपका नाम, आपकी ब्रांडिंग जो है वह बढ़ती है। और अगर इस महीने में प्रेम संबंधों की, रिश्ते नातों की बात करें तो कर्क राशि वालों के लिए आपके घर परिवार में ओवरऑल एक बहुत तालमेल का, अच्छा ओके वाला माहौल बना रहेगा और आपके साथी के साथ आपकी जो इमोशनल बॉन्डिंग है वो भी आगे से बेहतर होगी। और सबसे बढ़िया बात क्या है कि जो लव पेयर्स है, जिनकी अभी शादी नहीं हुई है, इस महीने में उनको भी कम से कम 3 या 4 बार ऐसी विंडो आएगी जिसमें हम कहते हैं ना, एक स्मार्ट मीटिंग उनकी अरेंज हो सकती है। इस महीने में आपको पर्सनल रिलेशंस में सामने वाले की इमोशंस को समझना है। आपको उनके हावभाव को पढ़ना है। जरूरी नहीं है हर कोई बोल के ही खुद को एक्सप्रेस कर पाता है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर परिवार में किसी भी तरह का कोई आर्गुमेंट हो जाए ना, लंबी सांस लीजिए, थोड़ी देर चुप रहिए, एकदम से कोई भी प्रतिक्रिया मत दीजिए। तो इस केवल इतना भर करना भी ना आपके कितने ही रिश्तों को बिगड़ने से बचा लेगा। और अगर हेल्थ की बात करें तो इस महीने में जो ओवरऑल हेल्थ है वो ठीक रहेगी, लेकिन ओवरफिटीग, काम में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो जाना, यह आपको बहुत ज्यादा टूट-फूट का शिकार बना सकता है। और हाँ, इस महीने में एसिडिटी और डाइजेशन सिस्टम की गड़बड़ भी हो सकती है, आपको परेशान कर सकती है। इस महीने में जितना हो सके ओवर ईटिंग से बचिए, इमोशनल ईटिंग से बचिए। ज्यादा तेज मसालों का जो उपयोग है वो भी घटाइए और इस महीने में शराब और नॉनवेज जितना कम कर सकते हैं उतना कम करिए। बल्कि मैं कहता हूं यह तो बहुत ही खराब बात है, इसे हमेशा के लिए बंद ही कर देना चाहिए। अगर आप भगवान से जुड़ना चाहते हैं तो यह आपके लिए इस महीने में एक बहुत ही बढ़िया एस्ट्रोलॉजिकल एडवाइस है। और अगर यात्राओं की बात करें तो अपने आसपास की सिटीज की यात्राएं जो है यह इस महीने में आपको पैसे का बड़ा बेनिफिट दे सकती है। मंथ एंड पे आपका क्वालिटी फैमिली ट्रिप भी इस महीने में बहुत अच्छे से दिख रहा है।
यात्रा के दौरान खानपान की सावधानी रखिए, वो आपको कहीं ना कहीं परेशानी में डाल सकती है। विद्यार्थियों की बात करें तो इस महीने में आपको सिलेबस को एक बार कंप्लीट करना, सिलेबस को रिवाइज करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनको इस महीने में मॉकिंग करना, जिसको मॉक टेस्ट बोलते हैं ना, वो इस महीने में करना बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। अब ओवरऑल देखें कि प्लैनेट्स जो है यह आपके लिए क्या कह रहे हैं। जुपिटर कह रहे हैं कि आपकी राशि से जो पंचम भाव है यह इस महीने में बहुत ज़्यादा जागृत होने वाला है। उसकी वजह से आपको सीखने के बहुत सारे नए मौके मिलने वाले हैं। बस अपने अंदर के स्टूडेंट्स को जगा के रखिएगा, उसको सोने मत दीजिएगा। शनि कह रहे हैं कि आपके लिए इस समय में इनकम के नए सोर्सेस बनने वाले हैं। सिर्फ और सिर्फ डट के काम करते रहिए, किसी भी काम को कल पे मत डालिएगा। बुध और शुक्र जो है यह कह रहे हैं कि एक पूरा संवाद बनाए रखिए, किसी से बोलचाल बंद मत करिए, किसी को दिखना बंद मत करिए। और सबसे बढ़िया बात क्या है कि अपने काम में क्वालिटी लेके आइए। फिर देखिए कि कर्क वालों के लिए यह महीना कितना फायदेमंद रहता है। इस महीने में आपके लिए 8 तारीख, 11 तारीख, 15 तारीख, 24 और 29 दिसंबर की तारीख यह शुभ राशियां हैं जो इस महीने में ओवरऑल आपको बेनिफिट देंगी। लेकिन 16, 17 और 20 दिसंबर जो है ये थोड़ी सी हार्ड राशियां हैं। इनमें आपको हर काम थोड़ा ज़्यादा केयरफुली करना है। अब इस महीने में आपको क्या करना चाहिए? डज क्या है इस महीने के? सबसे पहले तो रोजाना सुबह उठ के आज के दिन के लिए आभार व्यक्त करिए, यानी जिसको बोला जाता है ना एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड, थैंक्स गिविंग। यह इस महीने में अगर आप शुरू करेंगे यह आपके चंद्रमा को, गुरु को और आपके शनि को तीनों को बैलेंस रखेगी। और इस महीने में आपको सबसे जरूरी जो चीज करनी है वो है कि घर के सीनियर मेंबर्स के साथ बैठिए, उनको इस महीने में क्वालिटी समय दीजिएगा और रोज सवेरे बस आपको एक ही चीज अपने आप को बार बार कहनी है कि आज के दिन को मैं जीरो से शुरू कर रहा हूं। आज मेरी बची हुई जिंदगी का पहला दिन है और उसको उतनी ही ऊर्जा से जीऊंगा किसी भी चीज के पहले दिन को जैसे जिया जाता है। इस महीने में क्या आपको नहीं करना है? जिसको बिंज वॉचिंग कहते हैं ना, रील्स पे रील्स देखते चले जाना, स्क्रीन टाइम को बहुत बढ़ाते चले जाना, ये इस महीने में अवॉइड करिए। अपनी स्क्रीन टाइम को कंट्रोल रखिए। और अगर परिवार में या अपने प्रियजनों के साथ कोई गिले शिकवे है ना, बैठ के उनको सॉर्ट कर लीजिए, जितना उनको मन में पालेंगे। यही क्यों शुरुआत करूं, वो क्यों नहीं बात कर सकते हैं, इस चीज को मत सोचिए। और अचानक से कोई भी महंगी बाइंग मत करिए। बड़ा मोबाइल ले लिया, बड़ी गाड़ी ले ली, बड़ा सौदे को हाँ कराए, ऐसा मत करिए। कोई भी बड़ा खर्चा करने से पहले किसी एक्सपर्ट से एडवाइस लीजिए, 10 बार सोच लीजिए। उपाय के तौर पे आपने क्या करना है? अगर आप शेयर बाजार का काम करते हैं तो याद रखना 2026 आपके लिए है, पर यहाँ पर दिसंबर महीने में आप इन्वेस्टमेंट लंबी अवधि के लिए कर सकते हैं। अगर आपको इंट्राडे में से पैसे कमाना है तो ओवर ट्रेडिंग से बचना जरूरी है। हर मंडे पीले फूल शिवलिंग पे अर्पण करके आने हैं और ओम नमः शिवाय का 108 बार वहीं खड़े होके जप करके आना है। इस महीने के सारे शनिवार घर के मुख्य द्वार पे एक सरसों के तेल का दिया, जो मिट्टी का दिया हो, वो जलाइए और उस दिए में एक चुटकी भर काले तिल जरूर डालिए। यह इस महीने में गुड लक को अट्रैक्ट करने के लिए आपका बहुत बड़ा उपाय है। और आपके घर की जो पूर्व दिशा है ना, उसमें आपको क्या करना है कि एक सिल्वर का बाउल, जिसको हम चांदी का बाउल कहते हैं, वो रख के उसमें थोड़ा सा गंगाजल डाल के रखिए। और अगर आपके पास सिल्वर का बाउल नहीं है तो आप स्टील का बाउल भी रख सकते हैं, उसमें सिल्वर का कॉइन डाल के रख सकते हैं। और अगर आपके पास सिल्वर का कॉइन भी नहीं है तो एक चुटकी भर चावल ही उसमें डाल के पूरा महीना रख दीजिए। फिर देखिए कि यह महीना आपके लिए कितना बेनिफिशियल होता। और एक चीज, कुछ भी कार्य करने से पहले गणपति जी का स्मरण अवश्य करें।
अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट में महादेव हर जय श्री राम जरूर लिखें। आपका जीवन सुख में बीते ऐसी प्रभु से प्रार्थना। प्रियांक जोशी का आप सभी को जय श्री कृष्णा।